नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले समय में सुखों की बरसात होगी, क्योंकि पिछले 8 सालों से आपके घर की रक्षा कर रही है ये 3 देवियाँ। लेकिन वो है कौन, उनके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देवियाँ आपका साथ न छोड़े, क्योंकि इनके साथ के साथ आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और जैसे इनका साथ आपके साथ से हटा, वैसे ही आपकी असफलता शुरू हो जाएगी। अब देवियों को प्रसन्न करने के लिए आपको कर्मों में क्या क्या बदलाव करने हैं वो भी आगे वीडियो में बताया है। व्यास से रुष्ट न हो तो कौलती गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त होगी, शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिख देगा, आज के आज उसे कोई बड़ी खुशखबरी जरूर प्राप्त होगी। हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है, और जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो ज्ञान आपके काम भी जरूर बना देगा। दोस्तों, हर कोई इंसान आज के इस दौर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या आगे बढ़ना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। आज के इस दौर में हमें आगे बढ़ना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत जरूर से पड़ेगी। सबसे पहला है भगवान का आशीर्वाद, और दूसरा है मेहनत। जो इंसान मेहनत करता है और साथ में भगवान का आशीर्वाद पा लेता है, फिर दुनिया की कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। लेकिन इंसान क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी एक काम करता है। या तो मेहनत करता है तो इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि मंदिर जाने का भी उसे समय नहीं मिलता। इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि मंदिर नहीं जाता, पैसा 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 ही करने लगता है। उसके बाद दोस्तों, जब वो इंसान मंदिर जाने लगता है कि मैं तो अब भगवान की भक्ति में रमूंगा, तो फिर वो काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। तो जीवन में अगर सफलता चाहिए तो दोनों का बैलेंस बनाना होगा। सुबह काम करने जा रहे हैं, उससे पहले मंदिर चल जाइए, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अपने काम पर रवाना होइए। ये नियम अपनाइए, रोजाना ये काम करके देखिए, देवी शक्तियों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके घर की रक्षा सदैव करेगी दिव्य शक्तियाँ। इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर इंसान के जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन क्या उन उतार चढ़ाव की वजह से हम जिंदगी को बेकार मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो एक माँ होती है वो अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखती है। वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, वो अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकती। तो आप जिंदगी में उदास मत होइए। इस जगत की जो जननी है, इस जगत की जो माँ है, देवी शक्ति, वो आपके साथ है। और आपके घर की पिछले 8 सालों से यह 3 देवियाँ रक्षा कर रही है। यकीनन दोस्तों, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपने अपने घर में माहौल ही कुछ ऐसा बना रखा है। आपने आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब बना रखी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और ये आपके जीवन में अक्सर होता रहता है, जो कि बुरा नहीं है। आप घर में शुद्ध शाकाहार करते हैं, मांस मदिरा का सेवन आपके घर में नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि एकता उनके अंदर अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा संदेश है आपके लिए कि देवी शक्तियाँ सदैव आपके साथ हैं, आपके घर में हैं और सदैव आपके ऊपर कृपा बरसा रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे घर कैसे होते हैं, वहाँ पर सुबह के समय सही समय पर झाड़ू पोछा नहीं होता, पूरा घर गंदगी से भरा होता है। सही समय पर भगवान का पूजा अर्चना नहीं होती, भगवान भी ऐसे ही पड़े होते हैं। उसके बाद उस घर में बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले इधर उधर हो रहे होते हैं, किसी के पास समय नहीं होता उन्हें हटाने का। शाम के समय दिया बत्ती नहीं हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, उस घर में एक दूसरे के प्रति अगर कपट भावना है, जो झूठे बर्तन हैं वो पूरी रात ऐसे ही पड़े हैं, तो आप ही सोचिए वहाँ किस रूप में देवी आएगी। क्या देवियाँ वहाँ आएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे घर में आती है केवल और केवल नकारात्मक शक्तियाँ, क्योंकि आपने घर का माहौल ही इतना नकारात्मक बना दिया है। वहाँ तो केवल शैतानी शक्तियाँ ही वास करेगी,
और जब नकारात्मक शक्तियाँ घर में आ जाती है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला, घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, कलेश करने लगते हैं। रोज़ाना ये काम होगा, आप महसूस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक बात और देखिएगा कि आपको जीवन में इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका परिवार एक रहे। परिवार टूट गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और आप इसके विपरीत हैं, घर शुद्ध है आपका, गौमूत्र का छिड़काव आप करिए, गंगा जल से पोछा लगाइए, घर के सदस्यों को कहिए एक दूसरे से विनम्रतापूर्वक बात करें, घर को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, शाकाहार बनाए रखिए। आपको देवी शक्तियाँ जरूर साथ देगी, आपके घर की रक्षा करेंगी। लेकिन वो कौन सी 3 देवियाँ हैं जो आपके घर की रक्षा कर रही है? तो ख़ास तौर पर दोस्तों वो आपकी कुल देवियाँ हैं, और आप उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो अपना काम बखूबी करती हैं, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आपके साथ जुड़ाव है। और ये जुड़ाव तब तक ही जारी रहेगा जब तक आप उनका मान सम्मान बरकरार रखेंगे। क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देवी शक्तियों का सम्मान करें। उनका सम्मान करने के लिए हमें ढेर सारा नेक चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसी शर्तें आपको बताई कि आप घर को किस तरह से साफ़ सुथरा रखें, घर में आप कैसा आचरण करें, घर में कैसा माहौल आप बनाएं, उससे वो चीज़ें निर्धारित होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी में सुकून तो सभी को चाहिए, लेकिन उसकी पहल कोई नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वही सबको पसंद है। तो बदलाव ज़रूरी है जीवन में, अगर कुछ बड़ा करना है। परिवर्तन ज़रूरी है जीवन में, निजी ज़िंदगी में बदलाव आपको करने होंगे, तभी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले कल में क्या होगा ये आप नहीं जानते, लेकिन आने वाले कल को सही करने के लिए कोशिश आप आज से ही कर सकते हैं। देखिए, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्र पर। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल की चिंता न पालकर आज को सुरक्षित किया जाए, वर्तमान को मुट्ठी में लिया जाए। और आप इतना एक ध्यान रखिएगा, जब हम एक छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वो घबराता है, डरता नहीं है, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से हमारे भगवान भी है, देवियाँ भी हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ भी रहे हैं तो घबराइए मत, आपके भगवान भी आपको गिरने नहीं देंगे। आप भी मुस्कुराइए जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है। तो यही ज़िंदगी है दोस्तों। इस ज़िंदगी में जो जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो तरक्की प्राप्त करेगा। बस ज़रूरत ये है कि आप हर क्षेत्र में हर समय पर खुश रहें और अपने आप को इस बात का एहसास दिलाते रहें कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आखिर मेरे साथ बुरा क्यों होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा जीवन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम 2 उपाय आपको बताने जा रहे हैं, और ये 2 उपाय अगर आपने किए तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं कि आपकी किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। और सबसे पहला वो उपाय ये रहेगा कि माता रानी के जितने भी भक्त हैं वो अपने घर के अंदर रोज़ाना नित्य प्रतिदिन भजन जरूर लगाएं, क्योंकि भजनों के अंदर वो शक्ति होती है, भजनों के अंदर वो चमत्कार करने की पावर होती है। वो आपके घर को इतना शानदार और सकारात्मक बना सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने घर में रोज़ाना नित्य प्रतिदिन भजन लगाएंगे तो घर का माहौल भी एक होने लगेगा। अब दूसरा उपाय दोस्तों क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आपको 3 झाड़ू खरीद करके लानी है रविवार के दिन। देखिए, अब झाड़ू का कनेक्शन भी देवियों के साथ होता है, वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद करके लानी है और इन तीनों झाड़ू को पूरे दिन अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ किसी की नज़र न पड़े। क्योंकि हमारे घर की जो झाड़ू होती है वो हमें ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जो किसी की नज़रों में ना आए, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है। अब आपको अगले दिन यानी सोमवार के दिन उन तीनों झाड़ुओं को चुपचाप किसी मंदिर में रख कर आ जाना है। देखिए, ये जितनी भी बलाएँ आपकी घर की होगी, नकारात्मकता होगी, वो अपने साथ ले जाएगी। और ये उपाय करने से आपको तत्काल लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अब दोस्तों, सोमवार की शाम 5 बजे एक उपाय आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। आटे की छोटी छोटी गोलियां आपको बनानी है, पास में चल जाना है, झील, तालाब, नदी, कुछ भी हो जाओ आपके, और मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है।
लेकिन जब आप खिला रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहना है, आपका काम जरूर होगा। तो निपटाइए, उसके बाद किसी और के फटे में टांग अड़ाइए। आने वाले अगले जो 6 दिन होने वाले हैं, यानी कि 14 जून से 19 जून का समय, आपको एक कामयाबी ज़रूर मिलेगी और ये कामयाबी बहुत बड़ी होगी। ये कामयाबी आपको विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा परिणाम के रूप में मिल सकती है। ये कामयाबी आपको एक नौकरी पेशा इंसान के जीवन में तरक्की के रूप में मिल सकती है, या फिर एक बहुत अच्छी कंपनी की डीलरशिप आपको प्राप्त हो सकती है। संभावना पूरी बन रही है। तो नौकरी में भी अच्छी संभावना है, व्यापार में भी अच्छी संभावना है, और विद्यार्थियों के लिए भी खबर बहुत अच्छी है। लेकिन जो भरोसा है वो हर किसी पर नहीं दिखाना है कि आपने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे साथ ये होने वाला, और उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा पीठ पीछे करा कि आपकी वो सफलता आपसे दूर ही रह गई। ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बहुत गुप्त तरीके से उस काम को अंजाम देना है, क्योंकि जब सफलता हमें मिलेगी तो वो लोगों को यूं ही पता चल जाएगी। आने वाला है जो समय है दोस्तों 6 दिनों का, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उनके जीवन में काफ़ी अच्छा समय रहेगा। कुछ संकट थे तो वो संकट गरीबी के दूर होंगे और आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपका परिवार खुश रहेगा, सबसे बढ़िया बात तो ये है, और पारिवारिक एकता बनी रहेगी, ये उससे भी बढ़िया बात है। काफ़ी समय से परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं था। वो जो परिवार के सदस्य थे वो हमेशा इसी बात पर किचकिच किया करते थे कि वो एक दूसरे को या तो समय नहीं देते या एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करते हैं। तो अब पारिवारिक एकता बनेगी, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल है। देखिए, ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी कर लेता है, कई बार रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन जब ग्रहों की चाल पुनः बदलती है तब उन्हें समझ आता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए कितना आवश्यक है, वो मेरे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों अब ग्रहों की माया आपके जीवन पर दिखाई देगी। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं। थोड़ा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहली सावधानी जो आपके लिए बन रही है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बन रही है। देखिए, कई बार हमें कई चीज़ों से दिक्कत होती है और हमें भी पता है कि ये चीज़ अगर मैंने खाई तो मेरा या तो पेट खराब, डाइजेशन खराब या स्वास्थ्य खराब होना तय है। फिर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिद करते हैं हमें वो चीज़ खिलाने की। या तो उनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्यार है, या तो उनका इंटेंशन आपका स्वास्थ्य खराब करना है। तो वो किसी भी रूप में आपका कहीं ना कहीं से अहित करने की सोच रहे हैं, तो जिद बहुत करेंगे। तो कोई कितना भी जिद करे, लेकिन ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी। तो मीन राशि वालों, हम दिल से यही आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।